हेलो गाइस। आप लोग जो बीए फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, आप लोग का जो माइनर सेकंड पेपर है ना, आधुनिक गीत नवगीत हिंदी लिटरेचर का, तो मैं आप लोग के लिए कुछ 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड टॉपिक्स और 40 क्वेश्चंस बना रही हूँ। एक मैंने पीडीएफ क्रिएट किया है, इसमें आपको 15 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, साथ में 40 क्वेश्चन मिलेंगे और 3 सैम्पल पेपर्स में मिलेंगे। इसमें देख लो आप लोग के लिए, जैसे यूनिट 1 है, इससे जो पहला टॉपिक है आप लोग को ये पढ़ के जाना है, गीत का स्वरूप, मूल तत्व एवं विषय वस्तु। सेकंड जो है वो नवगीत की अवधारणा और नवता का निकष। ठीक है, सेकंड यूनिट से एक और टॉपिक पढ़ के जाना है आपको, गीत और नवगीत का अर्थ, अंत सरवंध एवं साम्य वैषम्य। ठीक है, और यूनिट थर्ड से ये वाला टॉपिक पढ़ के जाना है फोर्थ में, स्वतंत्रता पूर्व के आधुनिक गीतकारों का योगदान। ठीक है, फिर यूनिट थर्ड से नेक्स्ट क्या पढ़ के जाना है, हरिवंश राय बच्चन की कविता का भावार्थ, है ना, जो बीत गई सो बात गई जुगनू, ऐसे इन सारी कविताओं का भावार्थ पढ़ के जाना है आपको, भावार्थ। ठीक है, और यूनिट फर्स्ट से क्या टॉपिक पढ़ के चलाना, भारतीय ज्ञान परंपरा और गीत का उद्भव एवं विकास, इसके बारे में पढ़ के चलाना। यूनिट फोर्थ से क्या पढ़ के जाना है आपको, स्वतंत्रता उत्तराकालीन नवगीतकारों की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ के जाना है। ठीक है, और यूनिट थर्ड से नीरज के गीतों में आशावाद, हिम्मत मत हार रे। और यूनिट फिफ्थ से ये वाला, नाइन्थ में ये वाला पढ़ के जाना है आपको, गीत समीक्षा, प्रमुख गीत समीक्षकों की सृष्टि और दृष्टि। यूनिट 5 से आपको गीत पत्रिकाओं की विकास यात्रा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, ये पढ़ के जाना है। यूनिट फर्स्ट से 11th टॉपिक क्या पढ़ के जाना है आपको, विभिन्न गीत आंदोलन और उनका साहित्य पर प्रभाव। फोर्थ यूनिट से राम अवतार त्यागी और चंद्रसेन विराट के नवगीत की समीक्षा। और थर्ड यूनिट से 13 क्वेश्चन, सोहन लाल द्विवेदी की राष्ट्रीय चेतना, सीमांत के पहरुए। यूनिट 4 से 14 महेश्वरी तिवारी के नवगीतों का कथ्य एवं संवेदना। और यूनिट 5 से आपको पढ़ के जाना है, गीत रचना प्रक्रिया एवं रचनात्मक भावभूमि। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें आरडीवीवी यूनिवर्सिटी का, उसका जो लिंक है वो आपको चैनल पेज पे मिल जाएगा। ठीक है, फिर 40 हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही बनाए मैंने यूनिट वाइज। जैसे आपकी यूनिट 1 है भारतीय ज्ञान परंपरा, उससे किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले तो भारतीय ज्ञान परंपरा में गीत के उद्भव और विकास को समझाइए। दूसरा, गीत के स्वरूप एवं परिभाषिक विमर्श पर विस्तृत प्रकाश डालिए। यूनिट थर्ड से गीत के मूल तत्व क्या है, सविस्तार वर्णन कीजिए। यूनिट मतलब क्वेश्चन 4 है यूनिट फर्स्ट से, गीत की विषय वस्तु की सौधारण विवेचना कीजिए। प्रश्न 5 है, हिंदी साहित्य में गीत के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का वर्णन कीजिए। प्रश्न 6 है, विभिन्न गीत आंदोलन के उद्भव और प्रभाव की विवेचना कीजिए। 7th क्वेश्चन, भारतीय ज्ञान परंपरा और गीतों के अर्थ संभव, ये पढ़ा था ना, को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 8 है, गीत विधा के विकास में प्रमुख आंदोलन की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। फिर आपकी जो यूनिट 2 है, नवगीत की अवधारणा एवं अंत संबंध। ठीक है, उससे 9 जो क्वेश्चन है वो नवगीत की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए नवता के निकष बताइए। 10th है, नवगीत और गीत के पर प्रकाश डालिए। 11th है, नवगीत में भाव एवं विषयगत नवीनता के सौधारण समझाइए। 12th क्वेश्चन है, गीत और नवगीत के मध्य साम्य और वैषम्य की विस्तृत विवेचना कीजिए। 13 है, आधुनिक संदर्भ में नवगीत की प्रासंगिकता क्या है। 14 है, नवगीत के उद्भव के प्रमुख कारणों का विश्लेषण कीजिए। 15 है, नवगीत मात्र गीत का नया रूप है बल्कि नई संवेदना है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। 16 है, समकालीन कविता और नवगीत आंदोलन की वैचारिक संबंधों पर विचार कीजिए। फिर जो आपकी यूनिट 3 है वो है स्वतंत्रता पूर्व के आधुनिक गीतकार, उसमें जो 17 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व के आधुनिक गीतकारों में सोहनलाल द्विवेदी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। 18 क्वेश्चन है, वंदना के इन स्वरों में अथवा सीमांत के पहरू कविता का भावार्थ लिखे। 19 क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन के गीत जो बीत गई सो बात गई में निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए। 20 क्वेश्चन है, कवि बच्चन की रचना जुगनू का काव्य सौंदर्य लिखे। 21 क्वेश्चन है, नरेंद्र शर्मा की कविता मेरे मन की मूल संवेदना क्या है। 22वां क्वेश्चन है, अन्न वस्त्रहीन दीन थी निरक्षरा कविता के माध्यम से नरेंद्र शर्मा ने समाज का क्या चित्रण किया है। 23 क्वेश्चन है, गोपाल दास नीरज के गीत हिम्मत मत हार रे का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 24 क्वेश्चन है, एक दिन भी जी मगर तू
ताज। गीत के माध्यम से नीरज के जीवन दर्शन को समझाइए। फिर आपकी जो यूनिट 4 है उससे किस टाइप से क्वेश्चन है 25। नवगीतकारों की सम्मान्यता प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। 26 है राम अवतार त्यागी के नवगीत सादगी को सहर पी गए की समीक्षा कीजिए। 27 है आओ गुलाब बोए कविता में राम अवतार त्यागी का क्या संदेश है। 28 क्वेश्चन चंद्रसेन विराट सीख की रचना सबसे पहले देश हमारा में निहित राष्ट्रीय चेतना को समझाइए। 29 क्वेश्चन है निर्माण बुलाते हैं तुझको नवगीत का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। 30 क्वेश्चन है विनोद निगम के नवगीत सबकी उड़ती अलग ध्वजाएं में निहित यथार्थ का वर्णन कीजिए। 31 क्वेश्चन है फूलों के गजरों सा देश कविता की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। 32 क्वेश्चन है महेश्वरी तिवारी की रचना धूप में जब भी जले हैं पांव तथा धीरे धीरे फैल रही हैं सीमाएं के केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। यूनिट 5 है गीत समीक्षा और रचनात्मक भावभूमि उसका 33 क्वेश्चन है गीत समीक्षा की रचनात्मक भावभूमि से आप क्या समझते हैं। 34 है हिंदी साहित्य के प्रमुख गीत समीक्षकों की दृष्टि और सदृष्टि पर विचार कीजिए। 35 क्वेश्चन है गीत पत्रिकाओं की विकास यात्रा का ऐतिहासिक विवरण दीजिए। 36 है गीत रचना की प्रक्रिया और उसके अभ्यास कार्यों का महत्व समझाइए। 37 है नवगीतों की समीक्षा के प्रमुख आधार क्या होने चाहिए। 38 क्वेश्चन है समकालीन साहित्यिक परिदृश्य में गीत पत्रिकाओं की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। 39 क्वेश्चन है गीत और नवगीत के मूल्यांकन में समीक्षकों के योगदान को रेखांकित कीजिए। 40 है रचनात्मक भावभूमि के आधार पर किसी एक समकालीन नवगीत की समीक्षा प्रस्तुत कीजिए। तो ये 40 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप इनको पढ़ के जा सकते हैं। साथ में इसमें मॉक साइड पेपर्स भी आप लोगों के लिए 70 मार्क्स का पेपर है आप लोगों का माइनस सेकंड का 25 मार्क्स चाहिए होंगे पास होने के लिए। एक क्वेश्चन पेपर भी आप लोग देख सकते हैं। जैसे सेक्शन ए है उसमें पूछ लेंगे नवगीत की अवधारणा क्या है, जो बीत गई सो बात गई कविता के रचयिता कौन है, गीत के कोई 2 मूल तत्व बताइए, है ना। सेक्शन बी में पूछ लेंगे गीत और नवगीत में प्रमुख अंतर स्पष्ट कीजिए और भारतीय ज्ञान परंपरा में गीत के उद्भव पर प्रकाश डालिए। ठीक है। सेकंड में पूछ सकते हैं हरिवंश राय बच्चन की कविता जुगनू का भावार्थ लिखिए अथवा नीरज के गीत हिम्मत मत हार रे में निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए। थर्ड आ सकता है गीत पत्रिकाओं की विकास यात्रा का संक्षेप वर्णन कीजिए। और में पूछ सकते हैं विभिन्न गीत आंदोलन के महत्व पर एक टिप्पणी लिखिए। फिर फोर्थ जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं राम अवतार त्यागी के नवगीत सादगी को सहर पी गए की काव्यगत विशेषताएं बताइए अथवा चंद्रसेन विराट के गीत सबसे पहले देश हमारा में निहित राष्ट्रीय भावना को समझाइए। फिर सेक्शन सा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपसे क्या पूछ सकते हैं स्वतंत्रता पूर्व के आधुनिक गीतकारों में सोहनलाल द्विवेदी एवं नरेंद्र शर्मा के साहित्यिक योगदान का सविस्तार मूल्यांकन कीजिए। और में पूछ सकते हैं नवगीत की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए नवता के निकष तथा नवगीत में भाव एक विषयगत नवीनता की विस्तृत विवेचना कीजिए। सेकंड पूछ सकते हैं प्रमुख गीत समीक्षकों की सृष्टि और दृष्टि पर प्रकाश डालते हुए गीत समीक्षा की रचनात्मक भावभूमि को विस्तार से समझाइए। अथवा में पूछ सकते हैं नवगीतकारों विनोद निगम एवं माहेश्वर तिवारी के प्रमुख प्रवृत्तियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, है ना। फिर आप लोग के लिए सेकंड मॉक पेपर है, आप लोग देख लो किस टाइप से है। और फिर थर्ड मॉक पेपर है। ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आरडीवीवी यूनिवर्सिटी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से ले सकते हैं मुझसे डीएम करके। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी हाइप भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर आप लोगों को माइनर सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, माइनर नहीं एमडीसी और वीएसी वोकेशनल का, मुझे बता देना आप लोग का क्या सब्जेक्ट है। और आरडीवीवी के बच्चे आप लोग मेरे साथ अपनी यूनिवर्सिटी का जैसे ही पेपर हो जाए तो फिर शेयर कर देना मेजर और माइनर का, है ना। और मैंने आप लोग के लिए माइनर फर्स्ट सेकंड का डाला है तो आप माइनर फर्स्ट के और सेकंड के मेरे लिए शेयर कर देना। कैसे शेयर करोगे, टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे डीएम कर देना @anshul40 और उस पर शेयर कर देना, है ना। Thank you so much. All the best for your exam. Bye.